हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बच चुकी रणभेरियां, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं और मैदान मारते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्लास 9 प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 3। धातु का एक पाइप है, आपको दिख रहा होगा एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 है। तो जो चीज दिया उसको पर लिखते हैं हल। क्योंकि धातु की पाइप की लंबाई दिया हुआ है, तो पाइप की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं h बराबर 77 सेंटीमीटर, तथा यहां दिया हुआ है उसका आंतरिक व्यास, तथा धातु की पाइप की आंतरिक व्यास, धातु की पाइप की आंतरिक व्यास d बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसलिए धातु की पाइप की आंतरिक त्रिज्या r बराबर d/2 होता है और 4/2 कट कर दिया तो 2 सेंटीमीटर आ गया। इसकी एक त्रिज्या निकल गया 2 सेंटीमीटर एवं इसका क्षेत्रफल। तो ये जो नंबर इसका क्षेत्रफल निकल रहा है वह आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल रहा है। यह कह सकते हैं यहाँ हल एक नंबर, इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू 2 है और एच का वैल्यू 77 है। तो 7 11 जस कट गया। अब बच्चा कितना भाई? आपके पास बच्चा है 22 दूनी 44 और 11 दूनी 22। तो 44 और 22 को गुना करेंगे तो 88 मतलब 8 8 और 16 6 और आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख दीजिए, अतः धातु की पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा के में क्या बोलता है? बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, मुझे इरेज की आवश्यकता हो है। और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो बेलन ही है, तो बेलन का कैसे निकलेगा भाई? तो जैसे अभी निकाला था थोड़ी चेंज करेंगे। क्या है? ये नंबर 2 का हल चल रहा है। धातु की पाइप का ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई कही है या ऊंचाई की है, तथा धातु की पाइप की क्या है? बाहरी व्यास d बराबर 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए धातु की पाइप की बाहरी त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? d/2 अर्थात 4.4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.2 आएगा। आ गया त्रिज्या एवं इसका क्षेत्रफल। किसका भाई? बेलन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसका वक्र पृष्ठीय कर दीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ही लगेगा। 2 इंटू 22/7 और आर का वैल्यू 2.2 और
h का वैल्यू 77 ही है। 77 को 7 से डिवाइड किया था 11, तो यहाँ आएगा 22 दूनी 44 हो गया, और 22 को 11 से गुना किए तो आएगा 2 4 2 6 2 200 2.62 आएगा। यहाँ पे इसमें 22 और 11 को जो गुना कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी हो रही थी ज्यादा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 242 आएगा। लेकिन पॉइंट एक अंक के बाद इसको ध्यान रखिएगा 24.2 ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 4 चक 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, वही चीज आएगा 8 6 9। 8 करो, 8 8 6 14 4 हाथ में 1, 9 6 15, 1 16 के 6, 9 और 1 10, तो कितना है 10 64 10 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः धातु के पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर, ये तो मल्टीप्लाई वाला था। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वलय का क्षेत्रफल, दोनों वलय का या दोनों वलयाकार भाग का क्षेत्रफल। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आया था 968, बाहरी का आया था 1064.8 आया था। लेकिन इसका कैसे लिख लेगा, इसका लिख लेगा 2 पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7। यहाँ बड़ा आर में कितना था, तो बड़ा इसकी त्रिज्या बड़ा कितना है 4.4 है, तो इसका हो जाएगा 2.2 माइनस छोटा आर का 2। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा आपका 2032.8 प्लस यहाँ 22 दूनी क्या हो गया 44/7 हो गया, गुना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 प्लस 2 ए बी हो गया, और हो जाएगा 2.2 माइनस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूला में इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 4.2 और यहाँ हो जाएगा 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा और 2 चक 8 84 आया, लेकिन पॉइंट एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 0.84 आएगा 0.84। इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, अर्थात 20 या 2032.8 प्लस 44 को इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है 0.12 से, तो 44 48 48 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 4 1 5, तो पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 5.28 आएगा। 44 को 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे 2032.8 प्लस 5.28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 32.8 को 5.28 ऐड करें तो आएगा 8 0 5 6 7 2037.0।
फिर से एक बार 8 चेक कर लेना है। 0 और 8, 8 होगा, 8 2 10 के 0 आत्मक होगा, 5 2 7 और 1 8, एक छूट गया रहा था भाई, तो कितना आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा फाइनली इसका आंसर। अथक प्रयास के बाद अंततः क्वेश्चन के आंसर आ ही जाता है। उसी प्रकार अथक प्रयास के बाद सफलता मिल ही जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।